बिहार सिविल कोर्ट का जो आज एग्जाम हुआ है, उस एग्जाम में जो रीजनिंग के पेपर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो काफी बेहतरीन और टफ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। खैर ये क्वेश्चंस यूनिक नहीं है, ये क्वेश्चंस कहीं ना कहीं से फोटो कॉपी करके आपके ऊपर चिपका दिया गया है। चिपकाने का मतलब समझ रहे हो, कहीं से उठाया कहीं आपके ऊपर चिपका दिया गया है। लेकिन क्वेश्चन का जो लेवल है वो 4 से 5 क्वेश्चंस का लेवल बहुत बेहतरीन लेवल है, और जो नेक्स्ट जो 4 से 5 क्वेश्चंस है उसका लेवल काफी ज्यादा आसान है। 10 क्वेश्चन पूरा का पूरा पूछा गया था। लगभग सारे लोगों को इस क्वेश्चंस में प्रॉब्लम हुआ होगा। जो क्वेश्चंस आपका 81 से स्टार्ट होता है, और ये क्वेश्चंस आपके सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन के का जो सॉल्यूशन होने वाला है वो आपका सॉल्यूशन क्या होगा। भाई साहब क्वेश्चंस बहुत उठा पटक करके दिया, तोड़ फोड़ करके रख दिया है ना। देखिए क्वेश्चन 81 नंबर आपसे क्या पूछा, बहुत बेहतरीन सवाल है, बड़ा खूबसूरत सा सवाल है। लिखा है क्या कि 7 लोग हैं, पहले ही यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस में लिख चुका है कि सावधानी पूर्वक पढ़े, मतलब अलर्ट पहले ही कर दिया कि क्वेश्चंस का लेवल भाई साहब बहुत अच्छा रहने वाला है, इसलिए सावधानी पूर्वक ही पढ़िएगा। लिखा है क्वेश्चन में क्या कि 7 दोस्त हैं, कमला, मनीष, रोहित, अमित, गौरव, प्रीतम और प्रिया एक गोलाकार स्थिति में बैठे हैं। कमला, मनीष, रोहित, अमित, प्रीतम, प्रिया एक दूसरे से समान दूरी पे मतलब इक्वल डिस्टेंस पे बैठे हैं, ऐसा कहा गया है क्वेश्चन में। दूसरा कि रोहित प्रीतम के दाएं ओर 2 स्थान बाद बैठा है, जो अमित के ठीक दाएं बैठा है। कमला गौरव से 90 डिग्री के कोण पे और मनीष से 120 डिग्री का कोण बनाती है। मनीष प्रिया के बिल्कुल विपरीत है और गौरव के ठीक बाएं। भैया सिटिंग अरेंजमेंट सही था कि एक सर्कुलर टेबल पे आपका क्वेश्चंस को बिठा के, कुछ लोगों को बिठा के 7 या 8 लोगों को बिठाकर बना दिया जाता था, लेकिन इसमें डिग्री का भी चर्चा कर दिया है। खैर डिग्री वाला जो क्वेश्चन होता है वो काफी खास होता है। कैसे बनाएंगे ऐसे सवाल को, हम लोग सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, एक सर्कल लेंगे और इस सर्कल में 7 लोगों को खुद से बिठाने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, 7 लोगों को खुद से बिठाने वाले हैं। आपको पता होगा कि जब भी सर्कल में फेस क्लियर नहीं किया जाएगा तो हमेशा हम फेस इनसाइड मानकर बनाते हैं, और ये हम लोग एक इक्वल डिस्टेंस यहाँ पे कवर करने के लिए ओरिजिन से कुछ लाइन ले लेंगे जो अपोजिट भी हम लोगों को पता चलेगा। ठीक है भाई, ठीक है, आ जाइए आगे। लिखा है रोहित प्रीतम के दाएं और 2 स्थान बाद बैठा है, तो 2 स्थान दूसरे स्थान और 2 स्थान बाद में अंतर हो जाता है, तो रोहित जो है वो प्रीतम के बाएं, तो यहां तुम देखोगे प्रीतम के दाएं लिखा है ना, अच्छा प्रीतम के दाएं लिखा है, 2 स्थान दूर बैठा है, कौन, रोहित बैठा है। तो जैसे जैसे क्वेश्चंस में कहा गया वैसे वैसे यहाँ पे लिखते चले जाइए, कोई परेशानी नहीं होने वाला है। दूसरा क्या लिखा है, जो अमित के ठीक दाएं बैठा है। अब मैंने आपको बताया था सर एक चीज कि यहाँ हमेशा बात किया जाएगा जो जिसका या फिर जिसे बात किया जाएगा, है ना, तो वो हमेशा सेकंड वाले पर्सन के लिए यूज होता है। अब आपके मन में एक सवाल चल रहा होगा कि सर सेकंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन क्या होता है, तो जो पहले आएगा हमारा फर्स्ट पर्सन होगा और जो बाद में आएगा हमारा सेकंड पर्सन होगा। जैसे रोहित पहले आया तो फर्स्ट पर्सन, प्रीतम बाद में आया तो सेकंड पर्सन, और प्रीतम जो है वो अमित के ठीक दाएं बैठा है, ऐसा कहा गया है। ठीक है, अमित के ठीक दाएं यहाँ पे बैठा हुआ है, बातें समझ में आ रही है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि सर 7 लोगों का सर्कुलर टेबल पे बिठाना था 7 लोगों को, तो 1 2 3 4 5 लोग तो यहीं पे बैठ चुके हैं। अब ये पूरा का पूरा अरेंजमेंट होने के बाद आप सिटिंग अरेंजमेंट में कोई एक जगह पकड़ लो, उस जगह से आपका सारा का सारा क्वेश्चन इक्वली आपसे बन जाने वाला है। ठीक है, जैसे अमित को अगर यहाँ पे बिठाओगे, आप कहीं भी बिठा सकते हो, आप यहाँ भी बिठा सकते हो, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, कहीं भी बिठा लो, बात बराबर होने वाला है ना। अमित के ठीक दाएं में क्या है आपका, प्रीतम बैठेगा, और प्रीतम से दाएं 2 स्थान के गैप के बाद कौन बैठने वाला है, रोहित आपका बैठेगा। ठीक है, तो ये चीजें हमने यहाँ पे एडजस्ट कर दी। अब क्या लिखा है कि कमला गौरव से 90 डिग्री का कोण और मनीष से 120 डिग्री का कोण बनाती है, ऐसा यहाँ पे लिखा गया। मनीष प्रिया बिल्कुल विपरीत बैठे हैं, मनीष और प्रिया 180 डिग्री पे बैठे हैं, ऐसा कहा गया है क्वेश्चंस में। तो यहाँ करेंगे, यहाँ मनीष और प्रिया हो नहीं सकता है, यहाँ नहीं हो सकता, इधर कोई जगह बाकी नहीं है, तो यहाँ पे मनीष और प्रिया का संभावना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, मनीष और प्रिया। तो मन में एक और सवाल आएगा कि सर यहाँ पे मनीष को ऊपर भी बिठाया जा सकता है, प्रिया को नीचे भी बिठाया जा सकता है। अगर मनीष यहाँ बैठेगा और प्रिया यहाँ पे बैठ जाएगी, तब क्या लिखा है, और गौरव के ठीक बाएं है, मतलब और लगाया है, हमेशा फर्स्ट वाले पर्सन के लिए आता है। तो गौरव के ठीक बाएं कौन, मनीष बैठा हुआ है, तो भैया ठीक बाएं अगर बोला जाएगा तो यहाँ
तो गौरव होना चाहिए ना, लेकिन यहाँ अमित है, मनीष यहाँ है, तो गौरव के ठीक बाएं ये मेरा बाएं है, तो मनीष तो वहां बैठ ही नहीं सकता है, तो वहां बैठेगी कौन, प्रिया बैठेगी। ये भी आपको पूरा का पूरा कंसिडर करना पड़ेगा और आपको पॉसिबिलिटी चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो मनीष यहाँ पे बैठ जाएगा और बचा क्या यहाँ पे, गौरव आपका बच गया, और एक कौन बच रहा है भाई यहाँ पे, कमला यहाँ पे बच रही है, ठीक है। तो एडजस्टमेंट हमारा हो गया। अब हम लोग चलेंगे डिग्री वाले सवाल पे कि डिग्री भैया क्या कह रहा है। लिखा है कमला गौरव से 90 डिग्री का कोण बनाती है। अब देखो दो लोग यहाँ बराबर डिस्टेंस पे है, तो ये 30 डिग्री हो जाएगा और यहाँ 30 डिग्री हो जाएगा, ये 60 डिग्री हो जाएगा, बाकी 60, बाकी 60, बाकी 60 और बाकी 60, मतलब 6 6 6 6 6, यहाँ पे कितना 6 पंजे 30 और 30 60 आपका हो जाएगा। 360 डिग्री का पूरा सर्कल होता है ना, जब ये सर्कल होता है। अब आपसे क्या बोला गया क्वेश्चंस में कि कमला जो है वो गौरव से 90 डिग्री, तो गौरव से 90 डिग्री मतलब ये 60 और ये 30 90 डिग्री हो गया, हुआ नहीं हुआ। यहाँ कमला गौरव से 90 डिग्री के डिस्टेंस पे बैठेगी और कमला मनीष से क्या है 120 डिग्री के एंगल पे बैठेगी, तो ये 60 30 90 और 30 आपका 120 डिग्री हो गया। यही सवाल आपसे पूछा गया था आपके एग्जामिनेशन में। इसमें बहुत सारे लोगों का आंसर गलत हुआ है, बहुत सारे लोग बना नहीं पाए हैं, चाहे वो स्टूडेंट हो चाहे वो फैकल्टी हो। बहुत सारे लोगों का ऑनलाइन में भी सवाल ऐसा फंसा है, खैर मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन सवाल आपका बनाने का तरीका यही है, इस तरीके से सवाल को बनाया जा सकता है। अब क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि रोहित और मनीष के बीच में एकमात्र व्यक्ति कौन बैठा है, तो रोहित और मनीष के बीच में एकमात्र व्यक्ति कौन बैठा है भैया, गौरव बैठा है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, गौरव हो जाएगा। गौरव प्रिया के डैश बैठा है, गौरव जो है वो प्रिया के क्या है डैश बैठा है, तो बाएं में 1 2 तीसरे स्थान पे बैठा है, तो क्या हो जाएगा बाएं तरफ 2 स्थान बाद, मतलब बाएं तीसरा को हम लोग 2 स्थान बाद भी कह सकते हैं। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। गौरव और मनीष के बीच में कौन दक्षिणावर्त दिशा में क्या है आपको बताना है। गौरव और मनीष के बीच में दक्षिणावर्त ले लो या वामावर्त ले लो, आंसर हमारा 30 डिग्री हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, है ना भाई। समझ में आ रहा है सवाल। चलिए ये हमारे सवाल का लेवल था। आप सोच नहीं सकते भैया एसएससी भी ऐसा सवाल बहुत कम बार या फिर ना ही पूछा है, ठीक है, ना ही ऐसा सवाल आपका पूछा है। तो यहाँ हम लोग देखेंगे दूसरा जो क्वेश्चन है हमारे पास 85 नंबर सवाल देखने वाले हैं। और 85 नंबर सवाल देखो भाई, यहाँ एक सेटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन था जिससे 4-5 क्वेश्चन रिलेटेड थे। दूसरा जो हमारा सवाल है वो 2-2 ब्लड रिलेशन का सवाल था। और जो तीसरा जो हमारा 5 सवाल एक टाइप में भर के दे दिया है, मतलब बिहार सिविल कोड का जो एग्जाम पेपर जो सेट करने वाले लोग हैं वो मेहनत करना जानते ही नहीं है, वो बस उठा के कहीं से कॉपी किए कहीं पे जाके पेस्ट कर दिए और बच्चा भी सोच रहा है वाह एक टाइप का सवाल है तो बना के निकल जाएंगे, बल्ले बल्ले हो गया। एकदम बैलेंस पेपर जिसको कहते हैं ना वो यहाँ पे सेट होकर नहीं आया है। एक क्वेश्चन टफ है तो एक क्वेश्चन इतना ज्यादा आसान है कि सारे लोग बना के पतली गली पकड़ के निकल जा रहे हैं, है ना भाई। अब यहाँ क्वेश्चन 85 नंबर क्या बोला है कि एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए अरुण ने कहा है, एक तस्वीर है जो अरुण कहता है। अब देखो पॉइंटिंग ए पर्सन वाला जो क्वेश्चन होता है ब्लड रिलेशन में वो काफी ज्यादा आसान नहीं थोड़ा सा टफ होता है, क्योंकि सबसे टफ जो होता है क्वेश्चन हमारा पॉइंटिंग ए पर्सन वाला ही होता है। किसी व्यक्ति को इशारा करके बताना कि वो मेरा क्या लगेगा या हम उसके क्या लगने वाले हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बोला है कि वह मेरे बेटे की पत्नी की बेटी की माँ है। अरुण बोला कि वो मेरे बेटे की पत्नी, मतलब बेटे की पत्नी मेरी कौन, डॉटर इन लॉ बहू लगेगी, और हम उसके क्या फादर इन लॉ लेंगे। भैया हम नहीं अरुण के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। वो मेरे बेटे की पत्नी की बेटी की माँ है, तो बेटी की माँ कौन, यही हो जाएगी मेरी बहू हो जाएगी। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा भाई, डॉटर इन लॉ आंसर मेरा हो जाएगा। बहू जिन्होंने भी ये टिक लगाया बिल्कुल सही लगाया, ठीक है भाई। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। दूसरा सवाल आते हैं 86 नंबर सवाल है। 86 नंबर सवाल क्या बोला है कि x y को यह कहकर मिलवाता है। x जो है y को किसी आदमी से कुछ और कह के मिलवाता है। क्या कहता है कि यह मेरे पिता के पोती का पति है, मतलब x के पिता के पिता, ठीक है, x के पिता के पोती का क्या है, पति है। तो पोती का क्या है, पति है। तो यहाँ ये फीमेल और इसका कोई पति होगा। तो बोला भैया एक्स से वाई का रिलेशन क्या होने वाला है, एक्स से वाई का रिलेशन, तो हम यहाँ खड़े, ये मेरी सिस्टर हो जाएगी, बहन हो जाएगी, और बहन का हस्बैंड हमारे क्या लगेंगे, जीजा जी लगेंगे, जिसको हम लोग ब्रदर इन लॉ कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, ब्रदर इन लॉ कहते हैं, ठीक है। चलिए आ जाइए अगले वाले सवाल पे आ जाते हैं।
अगला वाला सवाल आपसे यहाँ पे पूछा गया है, एकदम हलवा सवाल पूछा गया है, बिल्कुल मेहनत नहीं करना है। जैसे सिविल कोर्ट ने मेहनत नहीं किया वैसे आप भी मेहनत मत करो, यही सोच रहे हैं ना, मेहनत करना पड़ेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि ये क्वेश्चंस का लेवल आपको दिखा दिया गया है, लेवल टफ नहीं है, बहुत आसान है। सिविल कोर्ट का एग्जाम है तो सिविल कोर्ट में एग्जाम का ये जो पैटर्न है सिर्फ उसके बच्चे उसी का तैयारी थोड़ी ना करते हैं, बहुत सारे एग्जामिनेशन का तैयारी करते हैं, बहुत सारे लोग दरोगा का एग्जाम देकर सिविल कोर्ट मतलब दरोगा का एग्जाम छोड़ के सिविल कोर्ट देने गए, सिविल कोर्ट का एग्जाम छोड़ के दरोगा का एग्जामिनेशन आपका देने गए, तो बहुत सारी बातें हैं। देखो 87 में क्या लिखा है, क्वेश्चंस पहले इंस्ट्रक्शंस पढ़ लो कि भैया कहना क्या चाहता है। लिखा है क्या, निम्नलिखित में से प्रत्येक प्रश्न एक शब्द और 4 विकल्प दिए गए हैं, विकल्प में दिया गया कोई एक शब्द प्रश्न में दिए गए शब्द के वर्णों का करके बनाया नहीं जा सकता, उस शब्द को ज्ञात करें। भैया सिंपल भाषा में समझो कि ऊपर जो एक वर्ड दिया गया है उस वर्ड में कोई एक ऐसा लेटर होगा जो नीचे वाले ऑप्शन में नहीं होगा। सिंपल समझो कि ये जो पूरा का पूरा वर्ड दिया गया है ना आपका, ये जो पूरा का पूरा आपका वर्ड दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशनल दिया गया है, तो लोकेशन, टैलेंट, ट्यूशन और कंसल्ट में आपको देखना है कि ऐसा कौन सा एक्स्ट्रा लेटर है जो ऊपर वाले वर्ड से रिलेटेड नहीं है, मतलब जो ऑप्शन में होगा ऊपर वाले स्टेटमेंट में नहीं होने वाला है। ठीक है, अब देखोगे यहाँ पे देखोगे TALENT, अब देखो TALENT तो ई यहाँ है लेकिन ई यहाँ है क्या, बोलोगे नहीं है, तो वही आंसर हो जाएगा। दूसरा यहाँ डिपार्टमेंटल लिखा है, डिपार्टमेंटल में यहाँ देखोगे PERMIT, तो ऊपर डिपार्टमेंट में आपका आई तो कहीं यूज है ही नहीं, तो वैसा लेटर ढूंढना जो ऊपर वाले स्टेटमेंट में नहीं हो जाएगा। ठीक है, ट्रांसफॉर्म में आपका आई नहीं है तो ऑप्शन ए हो जाएगा, है ना। मिरेकुलस में आपका क्या नहीं है, SOL, ठीक है, उसके बाद AC भी है, E नहीं है, तो आंसर ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। यही आपका 10 क्वेश्चन पूछा गया था और काफी बेहतरीन तरीके से पूछा गया था। सिविल कोर्ट का जिन लोगों ने एग्जाम दिया है, ये 4-5 क्वेश्चन जिन लोगों का गलत हुआ है, थोड़ा सा उठापटक हुआ है सवाल में, वो थोड़ा सा सावधान हो जाइए कि और भी जो बचे हुए सवाल हैं वो सारे के सारे आपके सही होने चाहिए, है ना। अभी हमारा प्यून और क्लर्क का वैकेंसी तो सब सारे लोग फॉर्म भर चुके हैं ना, तो उसका भी एग्जाम डेट अभी आना बाकी है, तो उसके भी तैयारी में लग जाइए। और भी बहुत सारे एग्जामिनेशन है, तो हम लोग मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।